पूर्वी अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत के तानी जिले में ये झड़प शुरू हुई, जहां अचानक हुई गोलीबारी ने तेजी से बड़े संघर्ष का रूप ले लिया। दोनों तरफ से मशीन गन और मोर्टार जैसे भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक सीमा के पास रहने वाले लोगों में डर का माहौल है और कई परिवार सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे। यह टकराव अभी सीमित इलाके तक ही है, लेकिन इसकी गंभीरता लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ समय से इस सीमा पर तनाव बना हुआ है, जो खुलकर सामने आ गया। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर जल्द हालात काबू में नहीं आए तो यह संघर्ष और बड़े स्तर पर फैल सकता है। इस टकराव की जड़ में दोनों देशों के बीच गहराता अविश्वास है। 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद से रिश्तों में लगातार गिरावट आई है। पाकिस्तान का आरोप है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को अफगानिस्तान में सुरक्षित ठिकाने मिल रहे हैं, जहां से वो हमले की साजिश रचते हैं। वहीं अफगान पक्ष इस आरोपों को सिरे से खारिज करता हुआ नजर आ रहा है और उल्टा पाकिस्तान पर सीमा पार कार्रवाई के आरोप लगाता है। सबसे बड़ा विवाद डूरंट लाइन को लेकर है, जिसे अफगानिस्तान आज भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में स्वीकार नहीं करता। यही वजह है कि सीमा पर तनाव समय समय पर हिंसक झड़पों में बदल जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये स्थिति पाकिस्तान के लिए एक तरह का ब्लो बैक है। वर्षों तक जिन आतंकी संगठनों को रणनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया गया, वो ही अब के लिए खतरा बनते हुए नजर आ रहे हैं। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की बढ़ती गतिविधियां पहले ही इस्लामाबाद के लिए सिरदर्द बनी हुई थी और अब अफगानिस्तान तालिबान के साथ सीधे टकराव ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। सीमा पर लगातार हो रही झड़पें यह संकेत देती हैं कि दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी चरम पर है। अगर कूटनीतिक स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। फिलहाल खोस्त सेक्टर में रुक रुक कर फायरिंग जारी है, जिससे स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। दोनों देशों की सेनाएं सतर्क हैं, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हालांकि अभी तक किसी बड़े सैन्य अभियान की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन हालात तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर भी इस टकराव पर बनी हुई है, क्योंकि यह क्षेत्र पहले से ही अस्थिर रहा है। अगर यह संघर्ष बढ़ता है तो इसका असर पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर पड़ सकता है। ऐसे में सभी की नजर इस बात पर है कि क्या दोनों देश बातचीत के लिए तनाव कम करेंगे या फिर यह टकराव और खतरनाक मोड़ लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 100।